जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बहुत स्टैंडर्ड सी एक ट्रिक है, बहुत सारे बच्चों को ये याद होगी, बट मैं इसके अलावा भी एक दो चीजें ऐड करने वाला हूं, क्योंकि हम इसमें जो 12 के 12 शेड्यूल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उनमें भी ये देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ट्रिक विच इज वेरी कॉमन, ऑब्वियस। आई थिंक एवरी स्टूडेंट जिसको भी 6 महीने 1 साल हो चुका है तैयारी करते को, उसको शायद ये ट्रिक पता होगी। अगर नहीं पता तो आज याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक। तो ट्रिक है इसकी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। टीयर्स, तो सबसे पहले टी, टेरिटरीज, फर्स्ट शेड्यूल, इमोल्यूमेंट्स, सेकंड शेड्यूल, ए से अफर्मेशंस, दैट इज थर्ड शेड्यूल। राज्यसभा में किस किस की कितनी सीट्स हैं, दैट इज फोर्थ शेड्यूल। देन आपका शेड्यूल एरियाज, दैट इज फिफ्थ शेड्यूल। अदर शेड्यूल एरियाज जिसमें 4 स्टेट्स आती हैं, दैट इज द सिक्स्थ शेड्यूल। फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 7th शेड्यूल। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, पहले 14 थी, फिर एक ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई। ठीक है, देन लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिफेक्शन लॉ। ये आपका बाद में ऐड हुआ है, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, ये 4 शेड्यूल बाद में ऐड हुए हैं। 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर आपका आ गया एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, पंचायत के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और हो गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से म्युनिसिपैलिटीज। तो ये है आपके 12 के 12 शेड्यूल। अब देख लेते हैं शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, मतलब सारे शेड्यूल्स को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1 में आता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। क्या क्या नाम है उनके और क्या क्या उनकी बाउंड्री डिटेल्स हैं, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। सो पहला टेरिटरीज, दूसरा क्या था ई, इमोल्यूमेंट्स। तो यहां पर स्पेशल पावर सैलरी डिटेल्स हैं प्रेसिडेंट की, ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट की। उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट ऑब्वियसली चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरपर्सन डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और उसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये हैं जिनके बारे में यहां पर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये शेड्यूल में, इसमें प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर्स नहीं हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यही एग्जैक्टली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि आपका जो दिया जाता है यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर, मतलब जब मंत्री बनते हैं तो ओथ लेते हैं। ठीक है, मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। तो ये जो है यहां पर इस तरीके की ओथ एंड इन्फॉर्मेशन ये पूरा इसमें दिया गया है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चल रहे हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव चल रहे हैं। तो इनमें जो ओथ है एज अ कैंडिडेट भी, वो भी आपका इसमें 3rd शेड्यूल में मेंशन किया गया है। TEA, तो ए से क्या हो गया, अफर्मेशन एंड ओथ। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जब आप चुन लिए जाते हैं, उसके बाद की जो ओथ होती है एज अ MP या MLA, वो भी इसी में दी गई है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड CAG। ठीक है, तो यहां पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नहीं मेंशन है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है राज्यसभा MP का काउंट क्या होगा, ये आपका शेड्यूल 4 में दिया गया है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में मेंशन किया गया है। शेड्यूल 6 में अदर स्टेट्स हैं, इसमें 4 स्टेट्स आती हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसकी ट्रिक है ATM स्क्वायर। ठीक है, ATM स्क्वायर। अब ATM में आप क्या लेने जाते हो, ATM से आप पैसे निकालने जाते हो, पर इस ATM में पैसे नहीं है। ठीक है, इसमें मनी, ठीक है, मनी कोना, मतलब मनी नहीं है। ठीक है, कोनी मतलब जो भी है। सो इसमें बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूं मनी नहीं है,
क्योंकि ये एम जो है, एम स्क्वायर जो है, इसमें मिजोरम और मेघालय है, ठीक है, मिजोरम एंड मेघालय है, मणिपुर नहीं है। तो कंफ्यूज मत करना कि एम से क्या है, इसमें मणि नहीं है, मणिपुर नहीं है, मणि से मणिपुर। और ए से हो गया असम और टी से हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है, असम त्रिपुरा। तो ये हो गया आपका 6 शेड्यूल। नेक्स्ट आता है आपका 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये हो गया आपका 7 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 थी। अब इसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है, जैसे कि 21 + 71 = 92। ये मैथ्स का सेशन नहीं है, ये पॉलिटी का ही सेशन है, ठीक है। तो 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा को, सिंधी भाषा को। इसमें ऐड किया गया था नमक को, नमक को, ठीक है, नमक मतलब सेंधा नमक हो गया, ठीक है, सेंधा नमक, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। सो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब ये आपने सेंधा नमक खा लिया तो आपका दिमाग तेज चलने लगा, ठीक है, सडनली आपका दिमाग जो है तेज चलने लगा, आपने बोर्ड मास की सारी प्रॉब्लम, मतलब मैथ्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो यहां पे हो गया बोडो, डोगरी, ठीक है जी, मैथिली, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई, ये 71 से, और इन दोनों का सम है 92nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड हुआ, बोर्ड मास। अच्छा, और एक पॉइंट, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, या पेपर में कई जगह पूछा भी गया जानबूझ के, क्योंकि हमें लगता है कि यार इंग्लिश तो होगी होगी, नहीं है, 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो 9th शेड्यूल है, वो ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। और इसमें जो है आपका लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, मतलब उन लॉज को रखा जाएगा, ये कहा गया उस समय पर, जो जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। दो बाद में चलकर केशव नंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973 को जब ये जजमेंट आती है, उसके बाद के जो कानून रखे गए हैं 9th शेड्यूल में, वो जुडिशियल रिव्यू के से बाहर नहीं है, मतलब उन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है 10th शेड्यूल, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तब ये ऐड किया गया था। दल बदलू नियम कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, आयाराम गयाराम की जो प्रैक्टिस थी उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है। तो पार्टी जो है, अगर आप चेंज करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज अ MP एंड MLA। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, 2/3 से ज़्यादा अगर पार्टी जाती है तो वो डिफेक्शन नहीं मानी जाएगी, बट यहाँ पर हम उतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम ट्रिक को डिस्कस कर रहे थे, ट्रिक से रिलेटेड मैं कुछ और फैक्ट्स को भी डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है 11th शेड्यूल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत, जो कि ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992, और इसमें आपके आते हैं 29 फंक्शनल आइटम्स, ठीक है, 29 फंक्शनल आइटम्स। और 12th शेड्यूल जो है ऐड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और इसमें आते हैं आपके 18 फंक्शनल आइटम्स, ठीक है, 18 फंक्शनल आइटम्स। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। तो P से पंचायत, M से हो गया म्युनिसिपैलिटीज। तो ये हो गया आपका एक ब्रीफ सा टॉपिक शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। हमने ट्रिक भी डिस्कस की, और ट्रिक के बाद भी मैंने आपसे कुछ और ट्रिक्स भी डिस्कस की, जैसे मैंने 21 + 71 = 92, सेंधा नमक खाकर बोर्ड मास, ये मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। ये इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर कर लीजिए, छोटा सा वीडियो, दे कैन वॉच एंड दे कैन एसिमिलेट। हाँ, इसके अलावा शेड्यूल 3 में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, शेड्यूल 2 में प्राइम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर्स नहीं है, तो ये छोटे छोटे चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।